ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 16 सोमवार के उद्यापन विधि के बारे में जानेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि 16 सोमवार का उद्यापन हमें कब करना चाहिए, अगर मासिक धर्म में हो जाए तो 16 सोमवार का उद्यापन हम कैसे करें, उद्यापन घर पर करना चाहिए या मंदिर में करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ भी पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लेंगे और गेरू से चौक बना लेंगे। अगर आपको रंगोली आती है तो आप रंगोली भी बना सकते हैं। उसके बाद इसी चौक के ऊपर हम लकड़ी की चौकी लगा देंगे और चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछा देना है। भगवान शिव को सफ़ेद कलर अति प्रिय है। अगर सफ़ेद वस्त्र नहीं है तो आप हल्के कलर का कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं या फिर आप लाल वस्त्र भी बिछा सकते हैं। अक्षत का आसन लगा देंगे और शिव परिवार की फोटो या तस्वीर को विराजमान कर देंगे। एक अक्षत का आसन और लगाएंगे और कलश की स्थापना करेंगे। 16 सोमवार में कलश की स्थापना करना अनिवार्य होती है। कलश की स्थापना किस तरह की जाती है वो मैंने 16 सोमवार की पूजा विधि में भी दिखाया है। आपको अब कलश की स्थापना करना तो आ ही गया होगा, इसलिए मैंने कलश की स्थापना पहले ही कर ली है। कलश को कंठ तक जल से भर लेना है। कंठ में कलावा बांध देंगे। 5 चीज़ें हमें डालनी होती हैं। अक्षत, सुपारी, एक का सिक्का, हल्दी की गांठ, फूल, इस तरह करके हमें 5 चीज़ें डाल देनी है। 5 पल्लव लगा देंगे चंदन का टीका करके और चावल की हमें प्लेट रख देनी है और इसके ऊपर हमें एक नारियल रख देना है। आप चाहें तो यहाँ पर दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने 16 सोमवार तक मंदिर में पूजा की हो या घर पर पूजा की हो तो पूजा मंदिर में की तो भी आप घर पर ये उद्यापन कर सकते हैं और घर पर ही उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि सुविधा आपको घर पर ही मिलेगी, उतनी आपको मंदिर में सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो अगर आपने मंदिर में भी 16 सोमवार तक पूजा की है तो भी आप घर पर उद्यापन कर सकते हैं। 16 सोमवार में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है। तो आप जिस तरह भी शिवलिंग बना सके अच्छे से शिवलिंग का रूप दे देना है। तो मैंने भी यहाँ पर शिवलिंग तैयार कर लिए हैं और अक्षत का आसन लगाकर विराजमान कर देंगे। मिट्टी के शिवलिंग के नीचे हमें बिलपत्र रखना है। उसके बाद शिवलिंग को स्थापित करेंगे। अक्षत का आसन लगाकर घी का दीपक प्रज्वलित कर देंगे। कहा जाता है कि दिया सबसे पहले प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि अपनी पूजा का साक्षी होता है। दिया प्रज्वलित कर दिया है। अब मिट्टी के शिवलिंग पर जल अभिषेक करेंगे। 3 बार अभिषेक किया जाता है। तो सबसे पहले जल अभिषेक करेंगे। जल के अंदर हमें गंगा जल मिलाना है। उसके बाद अभिषेक करना है। उसके बाद हमें पंचामृत से अभिषेक करना है और वापस हमें जल से अभिषेक करना है। स्वच्छ जल लेकर फूल से सभी को स्नान करा देंगे। भगवान भोलेनाथ को चंदन का टीका किया जाता है, तो चंदन का टीका कर लेंगे और भगवान गणेश व माता पार्वती को रोली का टीका करेंगे। तस्वीर की भी हमें साथ में ही पूजा कर लेनी है। दिए की हमें पूजा करना है। साथ में अक्षत समर्पित कर देंगे। वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित करेंगे और भगवान भोलेनाथ को जनेऊ समर्पित करना है। 16 सोमवार का उद्यापन 17वें सोमवार पर किया जाता है, यानी 16 सोमवार तक हमें व्रत करना होता है। 17वें सोमवार को अगर आप मासिक धर्म में हो गए हैं तो आप 18वें सोमवार को उद्यापन कर सकते हैं। 16 सोमवार में लगातार हमें 16 सोमवार का व्रत करना होता है, बीच में नहीं छोड़ना होता है। भले सूतक भी आ जाता है घर में तो भी ये व्रत नहीं छोड़ा जाता है। पूजा नहीं की जाती है, लेकिन आप व्रत जरूर करें। अगर आप बीच में व्रत नहीं करते हैं तो व्रत खंडित माना जाता है। इसलिए हमें लगातार 16 सोमवार तक व्रत करने हैं। शिवलिंग पर फूल समर्पित करेंगे। अगर सफ़ेद फूल मिल जाते हैं तो आप
भगवान शिव को सफ़ेद फूल समर्पित करें, नहीं तो जो भी फूल मिल जाते हैं आप समर्पित कर सकते हैं। धतूरे का फल समर्पित करेंगे। फूलों की माला हो तो माला अर्पित करें। बिलपत्र समर्पित करेंगे। बिलपत्र आप 11, 21 जितना चाहें बिलपत्र आप अर्पित कर सकते हैं। बिलपत्र पर आप ओम नमः शिवाय लिखकर भी अर्पित कर सकते हैं। चंदन का टीका लगाकर अर्पित कर सकते हैं। बिलपत्र की चिकनी साइड होती है, उस तरफ से हमें शिवलिंग को टच करके अर्पित करना है। भोग समर्पित करेंगे। भोग में चूरमे के 16 लड्डू का भोग लगाया जाता है, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। अगर आपने 16 सोमवार तक चूरमे का भोग लगाया है तो आपको चूरमे का भोग तो लगाना ही है, और आप चाहें तो अलग प्रसाद भी रख सकते हैं। ये पूजा प्रदोष काल में की जाती है। साथ ही हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे और माता पार्वती को साड़ी व श्रृंगार समर्पित करेंगे, और साड़ी के ऊपर पैंट शर्ट और दक्षिणा रख देंगे, यानी पूरा जोड़ा हमें रखना होता है। फ्रेंड्स देखिए, ये पूजा आप पंडित जी से मंत्र उच्चारण के साथ भी करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, और अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं पंडित जी से तो आप घर पर ही ये साधारण पूजा कर सकते हैं। जल समर्पित करेंगे। हाथ में अक्षत और फूल लेकर 16 सोमवार की कथा सुनेंगे। 16 सोमवार की कथा मेरे चैनल पर आ गई है, आप जाकर सुन सकते हो। जिस तरह 16 सोमवार का व्रत करते हैं उस दिन संकल्प लिया जाता है, तो 16 सोमवार का आप उद्यापन कर रहे हैं तो वापस हमें संकल्प छोड़ना है। जिस दिन उद्यापन करते हैं उस दिन संकल्प वापस छोड़ना होता है, तो हाथ में अक्षत, फूल, दक्षिणा और जल ले लेंगे। तो कहना है कि हे भगवान, मैंने 16 सोमवार का व्रत लिया था, वो आज मेरा पूरा हो गया है और आज मैं इसका उद्यापन कर रही हूँ, और जो ये मैं 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन कर रही हूँ वो मैं आपको समर्पित करती हूँ। जो भी मनोकामना हो वो भगवान के सामने कहना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मैंने जो ये 16 सोमवार का व्रत किया था वो मेरी मनोकामना आप पूर्ण करें, और संकल्प को भगवान के चरणों में छोड़ देना है। इस दिन आहुतियाँ भी दी जाती हैं, हवन किया जाता है, तो आप अगर दे सके तो 7, 11, 21 जितनी भी आहुति आप दे सके आप ज़रूर दें। लड्डू का भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएंगे। उसके बाद हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ में जल लेकर 2 बार घुमाकर छोड़ देना है, यानी पूजा संपूर्ण हो जाती है। अगर ये व्रत कुंवारी कन्या कर रही हैं तो कुंवारी कन्याओं को एक लड्डू स्टील की प्लेट में रखकर आप खाना खिलाकर दे सकते हैं। और सुहागिन महिला अगर 16 सोमवार का व्रत कर रही हैं, 16 महिलाओं को खाना खिलाकर ब्लाउज पीस, श्रृंगार की सामग्री, दक्षिणा और एक लड्डू दिया जाता है। और एक जोड़े को खाना खिलाकर जो भी हमने माँ पार्वती के लिए निकाला है श्रृंगार की सामग्री, साड़ी, तो आप उन्हें खाना खिलाकर दे सकते हैं। इस व्रत में आप चाहें जितने जोड़े को खाना खिला सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं। नहीं हो सके तो आप एक जोड़े को खाना तो ज़रूर खिलाएं। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।